जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए क्लास 10th का मैथ्स है और एक्सरसाइज 7.1। ये एनसीईआरटी में पूछता है, सीबीएसई में भी पूछता है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ये अधिकतर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको बढ़िया से हम लोग को सीख लेना है। हम देखिए जितना भी चैप्टर लेते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट उसमें नहीं लगाना है। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं सब दूरी सूत्र से बनाए उसमें, इसको भी हम लोग दूरी सूत्र से आज कंप्लीट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको ध्यान रखना है सिर्फ बोर्ड पर, इधर उधर ध्यान आपको नहीं रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी होता है। अब समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष बोल रहा है, ठीक है, लेकिन दो ठो पॉइंट दिया है यहाँ, निर्देशांक 2-5 और दिया है -2 और 9 दे दिया है। क्लियर? अब क्या कहता है, ये दोनों समदूरस्थ है किससे? एक्स अक्ष से। मतलब यहाँ पर इधर दूरी बराबर, इधर दूरी बराबर, समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। एक्स अक्ष कहता है तो एक्स रहेगा, एक्स अक्ष कहेगा तो एक्स रहेगा और वाई के जगह पर 0 लगा देना है। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट लगाना है। समझ में आ रहा कि ना? जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में क्या है? एक्स अक्ष, और ये दोनों पॉइंट एक्स अक्ष से समान दूरी पर है। तो हम लोग अब बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे? दूरी सूत्र से x का मान हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम, यहाँ कुछ नहीं माने हैं तो आपको मान लेना है। क्या मानेंगे? माना कि क्या हो जाएगा? ए वाला ये पॉइंट मानना है 2 और -5। बी आपको ये वाला मानना है, क्या मानेंगे? बी का हो जाएगा -2 और 9। और ये वाला आपका जो सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी लिखेंगे x और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना दूर तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए समान दूरी का मतलब ये वाला a हो जाएगा, ये वाला b, तो जितना AC होगा उतना ही CB होगा। जितना AC उतना ही क्या होगा? CB। तो हम लोग निकालेंगे क्या चीज़? लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा क्या चीज़? आपका BC। AC बराबर या तो BC लिखिए या तो CB लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ AC का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है, क्या है? लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर लिखेंगे तो इधर भी तो वही फॉर्मूला दूरी सूत्र होता है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं a का निर्देशांक 2 और -5 होगा, और c है तो c का निर्देशांक 1 और 0 हो जाएगा। इसमें चलेंगे तो b का निर्देशांक -2 और 9 और c का निर्देशांक जो है 1 और 0 हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये वाला y2। इसमें लिखेंगे x1, ये y1, ये x2 और ये वाला y2 हो जाएगा। अब यहाँ हल करेंगे तो अंदर रूट लिखेंगे। देखिए x2 का मान यहाँ पर x माइनस x1 का मान यहाँ पर 2 है और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद जो प्लस है उसको प्लस लिखेंगे। आगे लिखेंगे y2 के जगह पर 0 माइनस y1 के जगह पर -5 है तो -5 और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं? इतना लिख लेंगे। उसके बाद इसमें आगे चलेंगे हम लोग। देखिए x2 का मान यहाँ पर x माइनस x1 का मान यहाँ पर -2 और ये टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और y1 के जगह पर कितना 9 है तो 9 लिखेंगे और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर बराबर है तो इधर आप दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं, या कुछ नहीं या तो फिर और लिख सकते हैं। इधर बराबर तो इधर दिस इम्प्लाई लिख लेते हैं, फिर दिस इम्प्लाई लिख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या काम करेंगे, यहाँ x -2 है तो x -2 का होल स्क्वायर उसी तरह से रहने दीजिए। प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 और माइनस प्लस और उसके बाद 5 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे काम करेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस प्लस होता है, माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और 2 लिखेंगे और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर प्लस
देखिए 0 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -9 बचेगा इसका होल स्क्वायर। चलिए एक लाइन हम लोग और चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे x - 2, इसको उसी तरह से भी छोड़ देंगे। अगर x नहीं रहता तो घटाते और स्क्वायर कर देते, लेकिन x है तो इसको उसी तरह से रहने देना। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर बचेगा 5 और इसका लगा दीजिए होल स्क्वायर। यहाँ आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर काम क्या करेंगे, x + 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81। अब इसके बाद हम लोग इधर इसका हल करते हैं। अब देखिए अब नीचे आपका जगह कम हो रहा है, इसलिए हम लोग इधर चलते हैं। अब इधर लिखने के लिए क्या काम करेंगे, सेम टू सेम यही वाला चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस, यहाँ लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25, और बराबर यहाँ पर चलिएगा आगे तो x + 2 है तो लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 नवा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 81। अब ये जो रूट है, ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है। जैसे समझिए यहाँ पर जैसे √5 और इसका स्क्वायर लगाइएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 5। जैसे लिखते हैं 6, स्क्वायर लगाइएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। तो उसी तरह दोनों ओर हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर एक तरफ नहीं लगा सकते हैं तो दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख दिए दोनों ओर वर्ग करने पर। तो लिखेंगे इस तरह से x - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 25 बराबर, यहाँ भी उसी तरह से लिखिए जो है x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म, तो कितना बचेगा, जो अंदर है उसी को लिखना है। यहाँ लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे 25, इसमें स्क्वायर लगाइएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 81। अब देखिए काम क्या करना है, ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सॉरी, इसमें देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, और प्लस वाला में सब जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए a - b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर -2ab, और a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला आपको लिख लीजिएगा पहले से, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और सॉरी यहाँ पर माइनस वाला है तो आपको माइनस वाला लिखना है, ठीक है। अब देखिए a के जगह पर x, तो x का स्क्वायर प्लस b के जगह पर 2 और इसका स्क्वायर -2 गुना a के जगह पर x गुना b के जगह पर है 2, तो 2 लिख देंगे, समझ में आ रहा कि ना। और प्लस कितना है 25, तो प्लस 25। उसी तरह a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस वाला में 2 के सामने माइनस, प्लस वाला में सब जगह प्लस। तो a के जगह पर x है तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, b के जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a के जगह पर x और b के जगह पर 2, और प्लस यहाँ पर 81 है उसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखिए x का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 25। अब एक और लाइन हल कर लेते हैं, उसके बाद इसको अदला बदली कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना यहाँ पर 4x और प्लस हो जाएगा आपका 81। देखिए x स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ई प्लस में ई आएगा, इधर माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो बराबर के इधर और उधर दोनों बराबर रहेगा तो कट जाएगा। जैसे 4 प्लस में 4 प्लस में, तो कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे -4x, x वाला को इधर ले आते हैं तो +4x है, इधर आ जाएगा तो -4x। सोचते होंगे सर -4x यहाँ पर +4x से कटा क्यों नहीं, अगर -4x यहाँ था तो -4x रहता तो कट जाता, +4x रहता +4x रहता तो कट जाता। जैसे x का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में कट गया,
+4 कट गया है ना, इस तरह से रहेगा। अब बराबर यहाँ पर लिखेंगे 81 + 25, इधर आ जाएगा तो -25। अब इसको अगर जोड़ दीजिए, जैसे माइनस माइनस में जोड़ होता है, तो -4x जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा -8x। और बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, है ना। तो 11 हो जाएगा तो 11 में 5 चल जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचा 7 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। बड़ा के सामने प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। एक प्लस और माइनस में घटाव का काम होता है, जैसे इधर माइनस माइनस था तो जोड़ का काम किया। देखिए x बराबर 56 बट्टा में -8 आ गया, तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान कितना आ गया, x का मान आ जाएगा -7 होगा। देखिए ये जो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कटेगा तो यहाँ पर माइनस, तो -7 आ गया। तो यहाँ पर x का मान कितना लिखेंगे, -7, और y का यहाँ पर क्या था, पहले से 0 था, तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7 और 0, और ये हो जाएगा आपका आंसर। कर रहे हैं हम आपको पूरा ये क्वेश्चन समझा पाए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जय हिंद।